जय हिंद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रीतकाल से संबंधित 40 प्रश्न देखे थे। आज की वीडियो में रीतकाल से संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उनको देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप भी अगर हिंदी साहित्य से संबंधित टीजीटी पीजीटी की तैयारियाँ कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी भी होती रहे। चलिए प्रश्न को देखते हैं। 41वां प्रश्न है कि प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जवादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, लाला भगवान दास का, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? तो 41वें प्रश्न का जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। ये जो कथन है ये किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और किसके बारे में कहा है? तो उन्होंने घनानंद के बारे में ये जो है पंक्तियाँ कही थी। अगला प्रश्न है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ स्नेह को सयापन बाक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर की, मतीराम की, ग्वाल कवि की, घनानंद की? तो 41वें प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि घनानंद की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धामनो है। इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर? तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो बोधा हैं। तो 43वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नयनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे। इस पंक्ति के रचयिता कवि इनमें से कौन से हैं? बोधा हैं, आलम हैं, ठाकुर हैं, ग्वाल कवि हैं? तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो आलम हैं। 44वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, भाषा भूषण, रतन बावनी? तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो 45वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है ये भाषा भूषण, ये महाराज जसवंत सिंह की रचना है और ये व्याकरण से संबंधित रचना है। बाकी विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी ये केशवदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? केशव के, तुलसी के, मतीराम के, लाल कवि के? इसका जो सही ऑप्शन है वो केशव हैं। इनकी संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगला प्रश्न है, रसराज और ललित ललाम ग्रंथों के रचयिता कवि का नाम बताइए। मतीराम, पद्माकर, सेनापति, जसवंत सिंह? तो रसराज और ललित ललाम ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो कौन है? वो मतीराम हैं। तो 47वें प्रश्न का ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु तरयो उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरी। यह पंक्ति किस कवि की है? घनानंद की, केशव की, पद्माकर की, सेनापति की? तो ये जो पंक्ति है ये इसका ऑप्शन बी जो है वो सही है, ये केशवदास की पंक्ति है। तो 48वें प्रश्न का बी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। यह पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर की, सूदन की, भूषण की, चिंतामणि की? तो 49वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है ये सही है, ये जो पंक्ति है ये भूषण की है। 50वां प्रश्न है कि भूषण का कौन सा ग्रंथ इसमें रीति ग्रंथ है? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक? कोई नहीं। तो इनका जो शिवराज भूषण है ये रीति ग्रंथ है, इसमें उन्होंने शिवाजी का बखान किया है। तो 50वें प्रश्न का ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था? तो इसका जो ऑप्शन है पद्माकर, सेनापति, देवभूषण? तो जो कवि भूषण थे इनकी जो है पालकी में जो है बुंदेलखंड के एक राजा थे छत्रसाल,
तो उन्होंने लगाया था, तो उन्होंने इस पर एक पंक्तियाँ लिखी हैं कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। तो इसकी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है भूषण की, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, ये जो पालकी पर उन्होंने कंधा दिया था तो इस पर उन्होंने लिखा था कि मैं किसका बखान करूं, शिवाजी का बखान करूं कि छत्रसाल का बखान करूं। अगला प्रश्न है कि शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? 100, 105, 320, 210। तो शिवराज भूषण में 105 अलंकार जो हैं। अगला प्रश्न है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहुन हंसे, दैन कहे नटी जाए। में कौन सा रस है? भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है कि हास्य रस है? तो 53वां प्रश्न जो है इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, इसमें श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है कि भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया? चिंतामणि ने, भूषण ने, बिहारी ने कि घनानंद ने? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बिहारी। तो इसका ऑप्शन 54वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध होती हैं? बिहारी सतसई पे, मतीराम सतसई पे, सुजान चरित पे कि भाषा भूषण पे? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, बिहारी सतसई जो है इस पे सर्वाधिक टीकाएं जो है लिखी गई हैं। तो 55वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, यह पंक्ति किस कवि की है? बिहारी की है, घनानंद की है, पद्माकर की है, सेनापति की है? तो 56वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है वो सही है। ये जो पंक्ति है बिहारी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कवि का नाम क्या है? भूषण, भूषण, घनानंद, केशव, आलम? तो इसका रचयिता कौन है? तो जहांगीर जस चंद्रिका के जो रचयिता हैं वो केशव दास हैं। तो 97वें प्रश्न का ऑप्शन सी जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्षण ग्रंथों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि इनमें से कौन है? देव, पद्माकर, बेनी प्रवीण, रसलीन? तो लक्षण ग्रंथों की रचना में जो अंतिम जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? वो पद्माकर माने जाते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन बी सही है 58वें प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इश्क लता के रचनाकार का नाम बताइए। बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद? तो इश्क लता और बिरह बारिश ये किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो ये जो है बोधा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो 59वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? केशवदास की, चिंतामणि की, भिखारी दास की, रहीम की? तो तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, यह पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति और ये जो पंक्ति है भिखारी दास की प्रसिद्ध पंक्ति है। तो 60वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है ये सही है। अगला प्रश्न है कि पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण विषय क्या है? राज प्रशस्ति, रस निरूपण, नीति प्रतिपादन, अलंकार निरूपण? तो 61वें प्रश्न का जो सही वाला आंसर है वो ऑप्शन डी है, अलंकार निरूपण है। अगला प्रश्न है कि रीति मुक्त धारा में इनमें से किसे प्रमुखता मिली है? रस श्रृंगार चित्रण, रीति निरूपण, राज प्रशस्ति, भक्ति भावना? तो 62वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो है श्रृंगार रस चित्रण। इसको क्या मिली है? प्रमुखता मिली है, क्योंकि आप रीति मुक्त के जो जितने भी कवि हैं उनकी रचनाओं को आप देखेंगे तो उसमें श्रृंगार रस जो है वो प्रधान मिलता है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं? घनानंद ने, भूषण ने, पद्माकर ने, सेनापति ने? तो 63वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। पद्माकर की ऐसी रचना है जिसमें आपको श्रृंगार रस भी मिलेगा, वीर रस मिलेगा और भक्ति रस मिलेगा। अगला प्रश्न है कि भाषा भूषण के रचयिता का नाम क्या है? भूषण, देव, कुलपति मिश्र, जसवंत सिंह? तो 64वें प्रश्न का सही ऑप्शन है जसवंत सिंह। ये जसवंत सिंह की रचना है और ये एक व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्ति धारा का नहीं है? रसलीन, बोधा, आलम, ठाकुर? इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें से ऑप्शन ए जो है
वो सही है, ये रीत मुक्त धारा के कवि नहीं हैं। बाकी बोधा, ठाकुर और आलम ये रीत मुक्त धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन रीति काव्य का भेद नहीं है? रीतिबद्ध, रीतिभुक्त, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध। तो ये जो रीतिभुक्त है ये रीति काव्य का भेद नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रीति काल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? मुक्तक, प्रबंधक, कथा काव्य, चंपू। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुक्तक। रीति काल में अधिकांश जो काव्य हैं वो मुक्तक हैं। अगला प्रश्न है बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? गीत गोविंद का, अमरूक शतक का, गाथा सप्तशती का, आर्या सप्तशती का। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस पर किसका प्रभाव नहीं है? तो गीत गोविंद का प्रभाव नहीं है। 68वें प्रश्न का ऑप्शन ए जो है वो सही है। बाकी बिहारी सतसई पे अमरूक शतक का भी प्रभाव दिखता है, गाथा सप्तशती का भी दिखता है और आर्या सप्तशती का भी दिखता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है? भाषाभूषण, बिहारी सतसई, पद्माभरण, कविप्रिया। तो इसमें जो है जो भाषाभूषण है ये एक व्याकरण प्रधान ग्रंथ है। इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है? सॉरी, इसमें जो है बिहारी सतसई जो है ये रीति ग्रंथ जो है नहीं है। बाकी भाषाभूषण, पद्माभरण, कविप्रिया ये तीनों हैं। क्योंकि बिहारी सतसई में अगर बिहारी की रचनाएं देखा जाए तो इन्होंने किसी राजा पे नहीं लिखा है। ये जो है इनकी रचनाएं बिहारी सतसई जो है इसमें इन्होंने भगवान को प्रधान माना है। आप अगर बिहारी की रचनाएं पढ़ेंगी तो उसमें कृष्ण, राधा इन सब का वर्णन मिलता है। किसी राजा का वर्णन इसमें नहीं मिलता है। तो इसलिए बिहारी सतसई जो है वो रीति ग्रंथ नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है कि रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का श्रृंगार वर्णन अधिक आकर्षक है क्योंकि वह सुजान प्रेरित है, मांसल है, अलौकिक है, स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है। 17वें प्रश्न का जो डी वाला ऑप्शन है ये सही है क्योंकि यह स्वानुभूत एवं स्वच्छंद है। अगला प्रश्न है कि इन कवियों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए है घनानंद बिहारी देव पद्माकर, ऑप्शन बी बिहारी देव घनानंद पद्माकर, ऑप्शन सी पद्माकर घनानंद देव बिहारी, ऑप्शन डी देव पद्माकर घनानंद बिहारी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी सही है। पहले बिहारी आएंगे, फिर देव आएंगे, फिर घनानंद आएंगे, फिर पद्माकर आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रचना काल के आरोही क्रम में इन ग्रंथों को व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए सतसई, शब्द रसायन, सुजान सागर, पद्माभरण, ऑप्शन बी शब्द रसायन, सतसई, पद्माभरण, सुजान सागर, ऑप्शन सी सुजान सागर, सतसई, शब्द रसायन, पद्माभरण और ऑप्शन डी है पद्माभरण, सुजान सागर, सतसई, शब्द रसायन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। पहले व्यवस्थित क्रम में अगर हम रखेंगे तो पहले सतसई आएगा, फिर शब्द रसायन आएगा, फिर सुजान सागर आएगा, फिर पद्माभरण आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोट का चयन कीजिए। देव की रचना, बिहारी की, भूषण की और मतीराम की। इनको जो है इन रचनाकारों को इनकी रचना को जो है सुमेलित करते हैं। तो देव की कौन सी है? देव की आ जाती है भवानी विलास। फिर बिहारी हैं, बिहारी की क्या जाएगी? बिहारी की आ जाएगी सतसई। और भूषण की, तो भूषण की आ जाएगी छंदो हृदय प्रकाश और मतीराम की हो जाएगी ललित ललाम। इस तरह से अगर इसको हम मैच करेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही निकलता है? तो ऑप्शन सी जो है ये सही है। अगला प्रश्न है केशवदास का कौन सा ग्रंथ लक्षण ग्रंथ है? रामचंद्रिका, कविप्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। तो इनका जो लक्षण ग्रंथ है वो कविप्रिया है। तो 74वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवा बावनी में किसके शौर्य की गाथा है? औरंगजेब की, संभाजी, छत्रसाल, शिवाजी। तो शिवा बावनी में किसकी है? तो शिवाजी की जो है शौर्य गाथा का वर्णन जो है किसने किया है? भूषण ने किया है।
अगला प्रश्न है, पद्माभरण में विवेचन है किसका? अलंकारों का, रस का, नायिका भेद का, इन सब का। तो पद्माभरण में जो है अलंकारों का विवेचन है। तो 76वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? नेक्स्ट प्रश्न है कि इन सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। भूषण, भूषण की कौन सी रचना है? तो भूषण की है छत्रसाल दशक, यानी ए का जो है ऑप्शन सी। और देवकी, देवकी हो गई राग रत्नाकर, केशव की हो गई रसिक प्रिया, पद्माकर की हो गई जगत विनोद। इस तरह से अगर मैच करेंगे तो हमारा ये डी वाला जो ऑप्शन है ये सही होता है। अगला प्रश्न कि हिम्मत बहादुरी वीरदावली के रचनाकार इनमें से कौन है? देव, पद्माकर, भूषण, केशव। तो हिम्मत बहादुरी वीरदावली के जो रचनाकार हैं वो पद्माकर हैं। 78वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ केशव द्वारा रचित नहीं है? विज्ञान गीता, रस विलास, छंदमाला, रतनबावनी। तो ये जो रस विलास है ये केशव का जो ग्रंथ है वो नहीं है, बाकी सभी केशव के ग्रंथ हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन ग्रंथों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है, तो चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। ऑप्शन ए है कवि प्रिया, सतसई, सुजान सागर, गंगा लहरी। ऑप्शन बी है गंगा लहरी, सुजान सागर, कवि प्रिया, सतसई। ऑप्शन सी है सतसई, कवि प्रिया, सुजान सागर, गंगा लहरी। और ऑप्शन डी है सुजान सागर, गंगा लहरी, कवि प्रिया, सतसई। इसको अगर हम रचना काल के क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो इसका जो ऑप्शन है वो सही होगा। पहले कवि प्रिया आएगी, फिर सतसई आएगी, फिर सुजान सागर आएगा, फिर गंगा लहरी। इस तरह से हमारे रीतिकाल से संबंधित जो 80 प्रश्न से 40 आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे, 40 आज की वीडियो में आपने देखा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों पे बहुत ही ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि इसमें जो पंक्तियां हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि रीतकाल संबंधित हमारे जो प्रश्न हैं वो यहीं समाप्त होते हैं। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।